ये लोगों ने अभी वो भी थे ना गाड़ी वाले बाबा जी। अब आजाद साहब की बेटी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गिरीश जी गांधी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त है और राष्ट्रीय लेवल पर अनेक कार्यक्रम किए हैं। गिरीश जी गांधी, इनका परिचय देने की मैं ज्यादा जरूरत नहीं समझता, क्योंकि मंत्रालय के माध्यम से गांव का पर्यावरण और किसानों को लाभ पहुंचाया आपने। और किसान क्या आपको नहीं आए, मैं कोशिश करूंगा काफी किसान से मैं जुड़ा हुआ कोशिश करूंगा। किसान जब एक्सर रहेगा तो काम अच्छा हो जाएगा। एक मिनट, 1350 लोग जुड़े हैं इंडिया। सर सेंटर की ओर से आज हम सबके लिए एक सौभाग्य का क्षण उन्होंने लाया है कि हमारे विदर्भ के पुत्र जिन्होंने विदर्भ से उदिता ने बताया। अभी इसमें ये बात कुछ भूल गई है कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल व संयुक्त स्वास्थ्य संस्थान यानी यूनाइटेड हेल्थ फाउंडेशन, ये दोनों के ज्वाइंट वेंचर से लगभग 25 सेंटर आ रहे हैं माइक्रो में और शहर में पॉलीक्लिनिक के रूप में। उसी प्रकार नेचुरोपैथी के अनेक सेंटर आ रहे हैं। यह शुरुआत इसी साल से शुरुआत हो जाएगी। पहला हमारा रिमोट, जिसको सैटेलाइट सेंटर बोलते हैं, वो समर्पण संस्था के कोऑर्डिनेशन में डिप्टी सिंगल में आ चुका है। अन्य 4 सेंटर के काम चालू है। यह सब भूमिका आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। अब दूसरी भूमिका है समृद्ध भारत की। समृद्ध भारत, हमारा भारत कैसे आगे बढ़े, सशक्त भारत, सक्षम भारत, संगठित भारत, सत्कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, इस प्रकार अनेक कार्यक्रमों को लेकर समृद्ध भारत की कल्पना की है। आप तीसरा विषय पूछेंगे आज के विषय पर, स्वस्थ रोग मुक्त मानवीय जीवन प्राप्ति हेतु जहर मुक्त पोषक शाकाहार द्विविध है। इसके अंदर सुभाष पालेकर, एक सरल गांधीवादी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है, जिन्हें अनेक विदेशों के अंदर इनकी तकनीक सुभाष पालेकर कृषि वापरी जा रही है, जिससे किसानों को खर्चा बहुत कम आता है, आमदनी ज्यादा होती है और जो खाद्यान्न पैदा होता है वो नैसर्गिक खाद्यान्न रहता है, उसके खाने से बीमारी नहीं होती। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। आज लगभग इनके 40 लाख किसान इनकी खेती कर रहे हैं। 40 लाख में से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक बार भाषण में सुभाष तकनीक की खेती करो, ऐसा कई बार कई जगह बोला है और आप संत हैं ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैंने कार भेज के आने के लिए बोला, बोले नहीं मैं फालतू का पेट्रोल बर्बाद नहीं करूंगा, और वे बस से आए। ये हो गया आज के कार्यक्रम की। और रही समृद्ध यात्रा, समृद्ध आपको मैंने सब बताया कि हम सब पूरे भारत के 140 करोड़ लोग कैसे जुड़े। अभी 21 प्रांतों में सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं और ये यात्रा की शुभारंभ आज के 8-9 दिन पहले रामटेक से भी प्रभु राम के चरणों को प्रणाम करते हुए, बुद्ध विहार को प्रणाम करते हुए, उसके बाद में भगवान महावीर जैन को प्रणाम करते हुए, गुरुद्वारा और मस्जिद में क्या बोलते दरगाह
और चर्च सभी जगह टुकड़ियों ने मत्था टेका। यह प्रथम चरण हमारी ऊपर वाले को की आतापर्यंत ज्या प्रचलित ज्या कृषी पद्धती आहे, रासायनिक शेती हो, ऑर्गॅनिक जैविक शेती, त्याला सेंद्रिय शेती म्हणतात, किंवा वैदिक कृषी किंवा योगिक कृषी किंवा बायोडायनामिक आहे, हे सारे के सारे आमचे खिस्से टुटण्यासाठी आलेले तंत्रज्ञान आहेत आणि म्हणून शेतकरी प्रचंड लॉसमध्ये आहे, घाट्यात आहे. घाट्यात आत्महत्या करतोय. सुभाष पालेकर कृषी में काही खरेदी करण्याची आवश्यकता नाहीये. जे काही मिळणारा तो फायदाही आहे. त्याच्यामुळं हा शेतकऱ्यांना मी संदेश देतो की तुम्हाला एकच उपाय आहे, तुमचे मुलं शेती करणार नाही. गावात ते सगळे तरुण भागतायत, पळतायत, शेती कोण करेल हा मोठा प्रश्न आहे. आणि म्हणून या नवीन तरुण पिढीला एका संदेश देतो आपल्या माध्यमातून की त्यांना एकच उपाय आहे, तो म्हणजे सुभाष पालेकर कृषी. आणि नरेंद्र मोदी साहेबांनी जाहीरपणे खुलेआम घोषणा केली है कि भारत सरकार केवल सुभाष पालेकर कृषि को आगे बढ़ाएगी. जैविक का नाम नहीं लिया, ऑर्गेनिक का नाम नहीं लिया है और रासायनिक का नाम नहीं लिया है, कोऑर्डिनेट खेती का नाम नहीं लिया है. इसका मतलब है भारत सरकार की नीति यही है, इसको आगे बढ़ाना है. लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी है और कुछ लोग इसको रुकावट पैदा करे मोदी जी को और आ रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए, देश के हित में नहीं होना चाहिए. हो रहा है, ये गलत है. ठीक है सर, थैंक ये लोगों ने अभी वो भी थे ना गाड़ी वाले बाबा जी, आपका प्रश्न होना चाहिए. सर, राधा कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में क्या सेवा दे रही है, इसके बारे में बताइए. श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल 31 वर्षों से सामान्य जनता की सेवा कर रहा है. इसका उद्घाटन राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा ने 1991 में किया था. यह हॉस्पिटल निरंतर प्रगति पे चल रहा है. मेरे साथ हॉस्पिटल की एडमिन मैनेजर डॉक्टर सुनीता मिगलानी है. मैं उनसे निवेदन करूंगा शुरुआत से वर्तमान की और पेशेंट की सुविधाओं की जानकारी दें. नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, एडमिनिस्ट्रेटर श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल. जैसा कि सर ने जानकारी दी है, 1991 से मानवता की सेवा में कार्यरत इस हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं. हॉस्पिटल की शुरुआत जो है कि मात्र 2 रूम की ओपीडी से हुई थी, जो कि आज एक छोटा सा जो पौधा था उस वक्त का, वो आज एक बड़े पेड़ के रूप में स्थापित हो गया है. और आज जो है इसकी 150 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें सारी सुविधाएं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं. सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, जनरल मेडिसिन, क्रिटिकल मेडिसिन, आईसीयू, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं. हॉस्पिटल में 3 आईसीयू है, जिसमें कार्डियक आईसीयू और 2 हमारे एक सर्जिकल आईसीयू और एक क्रिटिकल आईसीयू, इंटरनल मेडिसिन का आईसीयू चलाते हैं. ऑर्थोपेडिक और डायलिसिस, नेफ्रोलॉजी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत फ्री सुविधाएं देने में आ रही है. काफी मतलब डायलिसिस हम लोग फ्री कर रहे हैं. काफी सारी जो सर्जरीज होती है वो भी हम लोग फ्री मुहैया कराते हैं इस अस्पताल में. कार्डियोलॉजी में ऐसा है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत. और काफी सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं. चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से जो हमारा रेवेन्यू होता है उसका 2% हम लोग चैरिटी भी कर रहे हैं. तो इस तरह की हम लोग जो है हर डिपार्टमेंट की और काफी सारी सुविधाएं हम लोग जो है राधा. मैडम, जो नई नई बीमारी आ रही है, जैसे आंखों के साथ चालू थी, अभी इसके बाद अभी डेंगू के साथ चालू है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा है कि ऐसा है कि मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे आपने पूछा कि आंखों की बीमारियां थी, तो हमारे यहाँ काफी बेहतर एक ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है. सुपर स्पेशलिटी लेवल का ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है. तो वहाँ पे भी हमने आंखों की बीमारियों का काफी अच्छी तरह से इलाज किया. इसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरी, रेटाइनल सर्जरी और जितने भी मतलब हाई एंड सर्जरीज होती है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसके दूसरा आपका सवाल था कि डेंगू के साथ, ठीक है, हाँ, काफी सारे पेशेंट्स हैं और रूटीन से ज्यादा पेशेंट हमारे एडमिट हुए
स्टाफ ने भरपूर मेहनत की, एक्स्ट्रा समय देकर और एक्स्ट्रा ड्यूटीज करके उन्होंने इसमें काफी योगदान दिया। काफी सारे पेशेंट्स, बच्चों में खास करके ऐसा होता था कि डेंगू की बीमारी है और उनके पास में इलाज करने के पैसे नहीं है, तो ऐसे में सर ने काफी लोगों को तो डिस्काउंट प्रोवाइड किया। इसके अलावा काफी सारे पेशेंट को 100% और किसी को 50% चैरिटी में भी शामिल किया। कोविड में भी हॉस्पिटल का काफी अच्छा योगदान रहा। उस वक्त हॉस्पिटल, सभी जानते हैं कि सारे हॉस्पिटल फुल चलते थे, पर किसी भी हॉस्पिटल ने चैरिटी उस वक्त नहीं की या फिर कॉर्पोरेट के पेशेंट एडमिट नहीं किए, जो गवर्नमेंट योजना के पेशेंट जो होते हैं वो एडमिट नहीं किए। यहाँ पे वो दोनों चीजें की फैसिलिटीज, सुविधाएं दी गई। काफी सारे पेशेंट की चैरिटी में लिया गया, काफी सारे पेशेंट्स को जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस जो काफी महंगे मिल रहे थे उस वक्त या उपलब्ध भी नहीं थे, ऐसे टाइम पे 1000 इंजेक्शंस यहाँ से फ्री में बांटे गए। तो कोविड में भी काफी सारी सुविधाएं, खाना पीना और इलाज के साथ में सुविधाएं इस हॉस्पिटल के द्वारा दी गई। जो में मिस्टर साजिद है, वो आधा मिनट में आपको बताएंगे किस प्रकार वो फ्री कैंप करते हैं, वहाँ से पेशेंट कैसे आते। साजिद शेख हॉस्पिटल PRO हूँ और हम लोग ना कैंप यहाँ पे जो माइक्रो इंटीरियर है, जैसे गरीब बस्ती है और जो झोपड़पट्टी एरिया है, वहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग फ्री चेकअप कैंप करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर की टीम, RMO, नर्सिंग और एम्बुलेंस सर्विस रहती है। ECG और शुगर BP जांच, जो जनरल चेकअप रहता है, हम लोग निःशुल्क करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, जैसे किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर और कुछ बड़ी टेस्ट की ज़रूरत है, तो उनको हम हॉस्पिटल में निःशुल्क या फिर उसमें मैक्सिमम उनको डिस्काउंट करके उसका इलाज करते हैं। जो अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे कोई पेशेंट आता है तो उसको हम फ्री में चैरिटी में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी हमारे पास योजना भी है, तो योजना में भी हम उस पेशेंट को, जैसे अगर महाराष्ट्र का पेशेंट है तो उसको महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना हमारे पास में है। और अगर बाहर MP का भी पेशेंट आता है तो हम भी उसको आयुष्मान भारत के अंतर्गत उसका इलाज निःशुल्क करते हैं। तो इस तरह की सुविधा हमारे पास में रहती है। और हमारे पास में जैसे गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, जैसे CGHS के अंतर्गत जो पेशेंट आते हैं, पेंशनर हो या सर्विस पे हो, जैसे CGHS है, WCL, मोइल, सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ESIC के जो बेनिफिशियरीज है, वो भी हमारे यहाँ पे कैशलेस हम उसको सर्विस देते हैं। तो जो CGHS रेट पे हम उसका इलाज करते हैं। मेरे बाजू में नया आयाम आम आदमी को देने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेचुरोपैथी। उसके इलाज से मेरी तबीयत 3 साल बीमार रहने के बाद हार्ट की सर्जरी हुई, कोरोना हुआ और फिर हार्ट लंग अटैक आया। 2 महीने पहले मैंने नासिक में नेचुरोपैथी सेंटर में इलाज करवाया। 7 दिन में मुझे पूरा लाभ मिला। अब मैं और यहाँ पे हर हफ्ते में एक बार संजीवनी आश्रम में जाता हूँ, हीना में। अब राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने ये सोचा है कि 10 सेंटर नेचुरोपैथी सेंटर में आए। वो इसी साल राधा कृष्ण हॉस्पिटल में वो रामटेक 5 एकड़ में आ रहा है। इसकी जानकारी डॉक्टर राजीव करते। नमस्ते। हम लोग यहाँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल के जरिए जो माननीय बाबूजी ने जो सपना देखा है नेचुरोपैथी का, जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को और उसका अनुभव प्राप्त करके किस तरीके से हम स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करते हुए सारे लोगों को उसका लाभ मिल सके, नेचुरोपैथी का लाभ मिल सके, ये उद्देश्य से बहुत बड़ा सपना देखा है और वो हम लोग कार्यान्वित करने जा रहे हैं। यही भी हमारी नेचुरोपैथी की सुविधा भी कुछ दिनों में चालू हो जाएंगी, जो कि लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और रामटेक क्षेत्र में एक बहुत ही जहाँ सानिध्य है भगवंत का, वहाँ पे एक योग द्वारा और निसर्ग द्वारा जो चिकित्सा दे, नेचुरोपैथी सेंटर के एक वेलनेस द्वारा वहाँ पे हम लोग चिकित्सा प्रदान करने जा रहे हैं। और भविष्य में बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जो हम हमारी संस्था के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि मेडिसिन तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण से उस चिकित्सा का लाभ उन तक पहुंचे, जो जन जन तक उसका स्वास्थ्य पा सके। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य देने का हमारा एक अथक प्रयत्न रहेगा। भविष्यात तुम्ही समोर आणखी कुठले उपक्रम राबवणार? निसर्गोपचार ये तो बहुत पुरानी चिकित्सा है जो वेदों से चलते आ रही है। इसी माध्यम से आधुनिकता को उसको जोड़ते हुए नई दिशा की और हम प्रयास करते वक्त लोगों को जो औषधि पे निर्भर रहते हैं उन लोगों को जिंदल, जो कि बेंगलोर वगैरह जहाँ से बड़े बड़े उपक्रम नेचुरोपैथी के हैं, उसी दिशा में उसी हम सबसे अभिलाषा रखते हैं।